मैं खुश रहूँगा, वह भूखा रहेगा, तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। ऐसे सेंटेंस को आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए समझते हैं और इन्हें कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे उसको भी हम बोलना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए समझते हैं विल बी और शैल बी का प्रयोग। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी देकर जाऊंगा। तो आज हम समझने वाले हैं यूज ऑफ विल बी और शैल बी को। करें जब वाक्य के अंत में गागी गे हो और वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि कर्ता की दी गई स्थिति भविष्य में बनी रहेगी, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई वी के साथ शैल बी और बाकी सभी सब्जेक्ट साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और आप देखिए वहीं पर अगर आपके वाक्य में दृढ़ प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा जैसा भाव मिल रहा है तो आई वी के साथ विल बी और बाकी सभी के साथ जो है शैल बी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? देखिए जैसे यहां पर कह रहे हैं कि मैं खुश रहूंगा। कौन खुश रहेगा? मैं। तो जो सब्जेक्ट आपका है मैं यानी आई। ठीक है। आई के साथ देखो खुश रहने की जो स्थिति है वह भविष्य में बनी रहेगी, ऐसा भाव मिल रहा है। तो मैं खुश रहूंगा भविष्य में, गागी गे देखिए यहां पर अंत में आया। तो आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे आप? शैल बी। आई शैल बी हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। देखिए इस वाले सेंटेंस में वह भूखा रहेगा। कौन भूखा रहेगा? वह भूखा रहेगा, यानी आपका सब्जेक्ट है ही। आई वी के साथ तो शैल लगता है लेकिन बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ही विल बी हंग्री। ही विल बी हंग्री। और बी का मतलब रहना, होना, ऐसा अर्थ होता है। ठीक है। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल में करें कि प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय को दिखाने के लिए आई वी के साथ विल और बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जस्ट उल्टा, जैसे आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। अगर आपके वाक्य में अवश्य का, जरूर या दृढ़ निश्चय जैसे भाव देने हो तो आई वी के साथ आप शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जो है आप शैल का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। कौन? तुम की अंग्रेजी यू। तो यहाँ पर अवश्य शब्द आया हुआ है, आई वी के साथ विल लगता है अवश्य वाले भाव में और बाकी सभी के साथ शैल। यहाँ शैल लगेगा। यू शैल बी उपस्थित होना यानी प्रेजेंट होना। तुम अवश्य उपस्थित रहोगे, यू शैल बी प्रेजेंट। एक एक सेंटेंस करके उसके स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का क्या नियम होगा, इसका क्या रूल होगा बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप। अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट जिसमें नाउन या एडजेक्टिव आ सकते हैं या फिर दोनों आ सकते हैं। जैसे वह एक डॉक्टर बनेगा। कौन एक डॉक्टर बनेगा? वह, यानी आपका सब्जेक्ट है ही के साथ देखो ये नॉर्मल सी बात है कि वह एक डॉक्टर बनेगा, सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर हम ही के साथ क्या यूज करेंगे? विल। ही विल बी अ डॉक्टर। ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। अगर यही होता कि वह अवश्य डॉक्टर बनेगा तो ही शैल बी अ डॉक्टर हो जाता। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा इसको समझिए। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, उसके बाद बी यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप। जैसे करें कि मैं तैयार नहीं रहूंगा, किसी कारणवश कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं रहूंगा। कौन नहीं रहेगा? मैं। आई मीन्स होता है मैं और आई के साथ सामान्य सी बात के लिए हम यूज करते हैं शैल। आई शैल। नहीं शब्द के लिए नॉट यूज करेंगे, उसके बाद क्या है? बी। और तैयार होने के लिए यूज करेंगे वर्ड रेडी, फुल स्टॉप। आई शैल नॉट बी रेडी। आई शैल नॉट बी रेडी। तो अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव में टू पार्ट आप पढ़ेंगे।
पहला है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो कि आपका सेंटेंस है उसके पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है, इसलिए इस टेंस की या किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूज करेंगे विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और नहीं शब्द आता है तो नॉट, और नहीं शब्द नहीं आता है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बी प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, करें कि क्या शुभम परेशान रहेगा। इस सेंटेंस के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आया है क्या। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करेंगे इस जो आप पढ़ रहे हैं टेंस, इसका जो है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगेगा, शुभम आपका सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट शुभम। अब इसमें देखिए नहीं शब्द नहीं दिया है, नॉट नहीं लगाना है, आपको लगाना है बी। ठीक, विल शुभम बी परेशान होना, यार यहाँ पर क्या है, ट्रबल, ट्रबल्ड हो जाएगा, TROUBLED, ट्रबल्ड, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या शुभम परेशान रहेगा, विल शुभम बी ट्रबल्ड। ओके, देखिए हम अब सीखेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस विल या शैल, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस नहीं शब्द आएगा तो नॉट, प्लस बी, उसके बाद यूज करेंगे अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझिए, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे। तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन। सबसे पहले देखिए, हाँ, इस सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है क्यों, तो आप ट्रांसलेशन इसी वर्ड से करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। और आपका सब्जेक्ट क्या है, वे लोग यानी दे। आई और वी रहता तो शैल लगाते, लेकिन बाकी सभी के साथ हम लगाएंगे विल। तो व्हाई विल, सब्जेक्ट यूज करेंगे दे, नहीं शब्द नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बी यूज करेंगे बी, और अनुपस्थित का अंग्रेजी क्या होता है, अब्सेंट। तो वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, व्हाई विल दे बी अब्सेंट। ओके, यहां पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आइए इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। करें कि आप अवश्य स्वस्थ होंगे, क्या हो जाएगा, आप यानी यू, अवश्य शब्द आया हुआ है, दृढ़ निश्चय वाली बात है, तो यहां यू के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो यू शैल बी हेल्दी, यू शैल बी हेल्दी, आप अवश्य स्वस्थ रहेंगे या होंगे। अंजू एक नर्स बनेगी, अंजू कौन बनेगी, अंजू, अंजू आपका सब्जेक्ट हो गया, तो अंजू के साथ यूज करेंगे विल बी अ नर्स, अंजू विल बी अ नर्स, अंजू एक नर्स बनेगी। करें कि वह बीमार रहेगी, हाँ, वह फास्ट फूड ज्यादा खाती है ना, चाउमीन मंचूरियन, तो ये कह रहे हैं कि वह बीमार रहेगी। तो यहां पर सब्जेक्ट फेमिनाइन जेंडर में है तो वह के लिए लगेगा सी विल बी इल या सी विल बी सिक। मैं अवश्य संतुष्ट रहूंगा, तो इतना अगर हमको सामान दे देंगे आप तो मैं अवश्य संतुष्ट रहूंगा। तो आई माने मैं, अवश्य शब्द आया हुआ है तो आई और वी के साथ जहां शैल लगाते थे अब यहां पर विल का प्रयोग करेंगे। आई विल बी सेटिस्फाइड, ठीक, आई विल बी सेटिस्फाइड। देखिए, क्या हम महान बनेंगे, क्या हम यानी आपका सब्जेक्ट हम है तो लगाएंगे शैल, तो शैल वी बी ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। करें कि शैल वी बी ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। क्या आप नेक नहीं बनेंगे, क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी जेंटल, क्या आप नेक नहीं बनेंगे, सज्जन नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, विल यू नॉट बी जेंटल। आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, कि भाई आपको क्या चीज दिया जाए क्या प्रसन्न रहेंगे, कैसे, कैसे सब बीच में आया है तो इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे हाउ
हाउ विल यू बी हैप्पी, हाउ विल यू बी हैप्पी। रामू क्यों थका नहीं रहेगा, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, क्यों, यानी वाई विल रामू। अब देखो नई शब्द आया हुआ है तो नॉट लगेगा, उसके बाद बी। टायर्ड माने थका होना यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क। वाई विल रामू नॉट बी टायर्ड। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।